आपको तो मेरठ का नीला ड्रम केस तो याद ही होगा, जहां मुस्कान ने अपनी पति सौरभ को मारकर उसके लाश को नीला ड्रम में डाल दिया था। ठीक ऐसे ही घटना राजस्थान के अलवर जिले में हुई है। यहाँ ईंट के भट्ठे में काम करने वाले मजदूर की पत्नी ने उसके मालिक के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर देती है और ये सब उसका बेटा अपनी आंखों से देखता है। वो इस खून का आई विटनेस था। क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आपके बीच ऐसे ही कहानी लाते रहें। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। हंसराज उर्फ सूरज साल 2025 में अपनी पत्नी सुनीता उर्फ लक्ष्मी और अपने 3 बच्चों के साथ राजस्थान के खैरथल तिजारा इलाके में काम के तलाश में आया। उसे एक ईंट के भट्ठा में नौकरी मिल जाता है। सूरज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का रहने वाला था। उसे ईंट भट्ठा पर ही रहने के लिए घर भी दे देते हैं। वहाँ पे वो काम करने लगता है। वहीं पे जितेंद्र शर्मा भी काम करता था। वो इस ईंट भट्ठे का मालिक का बेटा था। उसका काम यहाँ पे सब कुछ अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं हिसाब किताब देखना था। एक तरह से सुपरवाइजर का नौकरी था यहाँ पे उसका। सूरज की पत्नी सुनीता को रील बनाने का शौक था। वो अक्सर वीडियो बनाया करती थी। वो कभी कभी अपने पति और बच्चों के साथ भी वीडियो बनाती थी। धीरे धीरे जितेंद्र का सूरज से दोस्ती हो जाता है। अक्सर दोनों साथ में बैठकर शराब पीते थे और शराब पीने के बाद सूरज सुनीता को मारता पीटता था और जितेंद्र ये सब देखते रहता था। जितेंद्र सुनीता को सहानुभूति देता है। धीरे धीरे वो दोनों सूरज से छिपकर मिलने लगे और बहुत जल्द ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जितेंद्र की बात करें तो जितेंद्र का 2011 में ही शादी हो गया था, लेकिन 2013 में उसकी पत्नी की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। दरअसल वॉशिंग मशीन में करंट लगने से उसकी पत्नी की मौत हो जाती है, लेकिन आसपास के लोगों का कहना था कि ये साजिश के तहत हुआ है, क्योंकि जब उसे करंट लगा तो वह चप्पल पहनी हुई थी। उसका एक बेटा भी है 14 साल का। वो 8वीं क्लास में पढ़ता है। अब जून जुलाई का महीना आ जाता है। बारिश का मौसम आ जाता है। जनरली बारिश के मौसम में ईंट का काम बंद हो जाता है। अब सूरज का कामकाज बंद हो गया था, तो सूरज ने सोचा कि काम तो चल नहीं रहा है, तो क्यों ना तब तक शाहजहांपुर चले जाए। बारिश का मौसम खत्म होने के बाद फिर से काम करने आ जाएंगे। लेकिन जितेंद्र और सुनीता ऐसा नहीं चाहते थे। ये दोनों एक पल के लिए भी दूर रहना नहीं चाहते थे। अब जितेंद्र सूरज को कहता है कि तुम गांव जाकर क्या करोगे, मैं यहीं पे कोई दूसरा काम देखता हूँ, यहीं पे काम कर लेना। तब सूरज कहता है कि काम तो मैं कर लूंगा, लेकिन ईंट भट्ठा छोड़ने के बाद हम रहेंगे कहाँ। जितेंद्र कहता है कि कोई बात नहीं, मैं कुछ करता हूँ। जितेंद्र अपने घर में कहता है कि ऊपर वाला कमरा खाली ही है, तो क्यों ना उसे सूरज को दे दे कुछ दिनों के लिए। वो जितना दिन रहेगा उसका किराया भी देगा। घर वाले भी सोचते हैं कि ऊपर वाला कमरा तो खाली ही रहता है और ऊपर से किराया भी आ जाएगा। अब सूरज और उसका परिवार जितेंद्र के ऊपर वाले कमरे में रहने लगे। जितेंद्र अब सुनीता के साथ हमेशा के लिए रहना चाहता था, क्योंकि उसकी पत्नी की 2014 में मौत हो गई थी। जितेंद्र चाहता था कि सुनीता से शादी हो जाए। जितेंद्र अब ज्यादा मिलने लगे थे, क्योंकि जितेंद्र नीचे रहता था और छत के ऊपर वाले कमरे में सुनीता रहती थी, तो अक्सर अब मिलना जुलना ज्यादा हो गया था। और जब उसे मिलना होता था तो जितेंद्र सूरज को शराब पिलाता, और जब वो होश में नहीं रहता तो सुनीता से मिलता था। और जब सूरज किसी काम से बाहर रहता था तो जितेंद्र अक्सर सुनीता से मिलने आता था। और जब वो घर आता तो
उसका बड़ा बेटा ये सारी बात बताता कि जब आप नहीं रहते हैं तो नीचे वाले अंकल मम्मी से मिलने आते हैं। सूरज का बड़ा बेटा 8 साल का है। वो इतना तो समझ रहा था कि कौन क्या कर रहा है। अब सूरज को जितेंद्र और सुनीता के रिश्ते के बारे में पता चल गया। अब वो शराब पीकर सुनीता को मारता पीटता है। अब ये सिलसिला जारी हो गया था। सच्चाई का सामने आना और उसकी पिटाई इन सब से परेशान हो गई थी। सुनीता नीचे आकर मकान मालकिन मिथिलेश शर्मा को बताती रहती है कि वो अक्सर शराब पीते रहते हैं और मुझे मारते हैं। इस बात का गवाह उसके बच्चे भी थे। उसने बच्चों पर भी ब्लेड से वार किया था। सूरज जितेंद्र को कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसने ही उसकी नौकरी लगाई थी और उसके घर में ही रहता था, तो वो अपना सारा गुस्सा सुनीता पे ही निकालता था। अब सुनीता जितेंद्र से कहती है कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। तब जितेंद्र कहता है कि इसे रास्ते से हटाना पड़ेगा। इसमें दोनों की रजामंदी थी। सुनीता को अपने पति से आजादी मिल जाती और जितेंद्र को अपने प्रेमिका से मिलने में कोई बाधा नहीं रहता। लेकिन इस घटना को अंजाम कैसे देंगे वो लोग सोचने लगते हैं। उसने सोचा कि उसे खत्म करने का सबसे आसान तरीका है कि उसे शराब पिला दिया जाए और उसका खेल खत्म कर दिया जाए, क्योंकि सूरज शराब पीने के बाद होश में नहीं रहता था। लेकिन कब और कहां मारना है। फिर उन्हें याद आया मेरठ की मुस्कान वाली केस। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो उसे पता था कि कैसे मुस्कान अपने पति को मारा और उसे ड्रम में पैक किया। जितेंद्र के पिता का ईंट का काम था, तो उसके यहाँ बहुत सारे ड्रम रखे थे। ड्रम का उसके पास बहुत से काम रहता था। इत्तेफाक से वो ड्रम नीले रंग का था। 10 या 11 अगस्त की बात रही होगी। सुनीता मिथिलेश शर्मा जो जितेंद्र की माँ है उसके पास जाती है और कहती है कि पानी का समस्या हो रहा है, पानी नीचे से ऊपर ले जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं, तो उसके लिए कोई टंकी जैसा या फिर कोई ड्रम है तो दे दीजिए ताकि मैं उसमें पानी स्टोर करके रख सकूं। मिथिलेश शर्मा को लगा कि पानी की समस्या है इसलिए ड्रम मांग रही है। घर में बहुत ड्रम पड़ा हुआ था, उसमें से एक ड्रम सुनीता को दे देती है। सुनीता वो ड्रम लेकर ऊपर आ जाती है और उसमें पानी स्टोर करके रख देती है। अब इंतजार करते हैं उस दिन का जब इस योजना को अंजाम तक पहुंचाना था। वो दिन आता है 16 अगस्त की रात को। जितेंद्र कहता है कि देश के आजादी के जश्न में आज क्यों ना पार्टी किया जाए। वो दोनों शराब पीने बैठ जाते हैं, लेकिन उस दिन सुनीता कहती है कि मैं भी इस पार्टी में शामिल होंगी। वो भी बैठ जाती है। अब तीनों पीने लगते हैं। सूरज को जब थोड़ा नशा चढ़ता है तो सूरज जितेंद्र के सामने ही सुनीता को मारने लगता है। सुनीता थोड़ी ही शराब पीती है क्योंकि उसे तो कत्ल करना था, उसके लिए होश में रहना जरूरी था। जितेंद्र ज्यादा शराब पीता है क्योंकि वो होश में रहकर कत्ल नहीं कर सकता था। साजिश के तहत सूरज को काफी शराब पिलाई गई और जब उसको होश नहीं रहता है तो उसे बेड पर ले जाकर सुला देता है। ये सब सूरज का 8 साल का बेटा देख रहा था। अब सूरज का कत्ल करना था, लेकिन घर में 3 बच्चे थे। 2 तो छोटे थे, वो सो रहे थे, लेकिन बड़ा वाला जाग रहा था, तो उसका कत्ल कैसे करे। तो जितेंद्र अपना मोबाइल उसे देता है और कहता है कि ये लो मोबाइल, इसमें जो देखना है देखो, गेम खेलना है तो खेलो। वो मोबाइल लेकर देखने लगा। कुछ देर में वो सो गया। सूरज पूरी तरह से बेसुध हो गया था। अब जितेंद्र तकिया लेकर सूरज के मुंह पर रख देता है। सूरज तो नशे में ही था। वो थोड़ी देर हाथ पैर मारता है, लेकिन कुछ देर में शांत हो जाता है। अब लाश का क्या किया जाए, तो उन्होंने ड्रम का सारा पानी खाली किया। ड्रम का पानी खाली होने के बाद सूरज के लाश को उस ड्रम में डाल देते हैं और ऊपर से कुछ कपड़ा भी रख देते हैं। उसमें नमक भी डाला गया था, फिर पत्थर भी उसमें रख देते हैं। रात में उस ड्रम को किचन के बाहर रख देते हैं। सुबह होती है, बच्चे कहते हैं कि पापा कहाँ है, तो सुनीता कहती है कि
कि हमने तुम्हारे पापा को मार दिया है, वो हमें मारते थे ना, तो अंकल ने मुझे बचाया। उसने बच्चों को सब सच बता दिया। इसके बाद वो जरूरी के सामान लेकर सुबह सुबह जितेंद्र, सुनीता और 3 बच्चों के साथ घर छोड़कर निकल जाते हैं। वो पास के दूसरे गांव में एक ईंट भट्ठा पे जाते हैं और कहते हैं कि मुझे काम चाहिए। अब आता है 17 अगस्त का दिन। मिथिलेश शर्मा छत पर जाते हैं तो उसे तेज बदबू लगता है, तो उसका दिमाग ठनका, क्योंकि आए दिन लाश मिलने का न्यूज आते रहता है। वो नीचे जाती है और किसी से कहती है कि पुलिस को कॉल करो। पुलिस आती है, छत पर जाते हैं। छत पर एक नीला ड्रम था, उसमें से बदबू आ रहा था। सभी ने अपने नाक ढक रखे थे। पुलिस उस आदमी को बुलाते हैं जिसे वो अपने साथ लेकर आए थे। उसे कहते हैं कि जाकर देखो क्या है। वो ड्रम के पास जाते हैं और उसमें से एक कपड़ा निकलता है, और जब दूसरी बार देखता है तो जाकर कहता है इसमें कुछ और नहीं, लाश है। ड्रम में कुछ कपड़े थे और ऊपर से नमक भी डाला गया था, जिससे थोड़ी ही समय में लाश का हालत खराब हो गया था। गर्मी और नमक की वजह से लाश जल्दी सड़ने लगा था। लाश छत पर रहने वाले सूरज का था। पूछताछ में पता चला कि वो अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहता था। जब उसके बारे में पता लगाया तो पता चला कि वो सब गायब है और उसके साथ मकान मालकिन का बेटा जितेंद्र भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब ये खबर आग की तरह फैल गई थी कि एक महिला 3 बच्चों के साथ और एक आदमी खून करके फरार है। ये खबर उस इलाके में भी लोगों ने देखा जहां जितेंद्र गया था। इस बात की जैसे ही वहां के लोगों को पता चलता है, उसने लोकल पुलिस को खबर कर दिया। उसके बाद पुलिस इनको उसी ईंट के भट्ठे से हिरासत में लेते हैं और सारी कहानी का खुलासा होता है। ये दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज देते हैं। इस तरह इस कहानी का अंत हुआ। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। बाकी ये कहानी सुनने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।